घर का दरवाजा सामने से साफ खुला हुआ था, फिर भी इंसान के वेश में आए इन राक्षसों की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। औरत बस उस ताबीज के पत्थर को पकड़े हुई थी जो भूतों को दूर रखता है, और दुआ कर रही थी कि किसी तरह सुबह तक बच जाए, क्योंकि रात होते ही ये राक्षस पूरे गांव में इकट्ठा हो जाते थे। इनका खाना सिर्फ इंसानों की आते होती थी, और सुबह होने तक ये तांडव मचाते रहते थे। लोगों की हिफाजत के लिए स्टेशन इंचार्ज हर शाम सूरज डूबने से पहले 1 घंटा बजाता था। जैसे ही वो आवाज आती, गांव वाले तुरंत अपने घरों में वापस लौट आते। ताबीज के पत्थर को दरवाजे पर छूना तो एक आदत सी बन गई थी। यहां तक कि 7-8 साल के बच्चे भी खामोशी से ये करते थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रातें कितनी डरावनी होती थी। जब पूरा इलाका सुनसान हो जाता था, तब जाकर स्टेशन इंचार्ज अपने स्टेशन पर सुकून से वापस लौटता था। दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखा था 96 दिन बिना किसी घटना के। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज ये रिकॉर्ड टूटने वाला था। एक आदमी शराब पीकर बेहोश हो गया था, तो बार के मालिक को मजबूरन दरवाजे में ताला लगाकर उसे वहीं रहने देना पड़ा। लेकिन उसके घर पर बीवी और बच्चे थे। जब काफी देर तक वो नहीं लौटा, तो बीवी ने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चली गई। रात में जब बेटी सोने जा रही थी, तो उसने अपनी दादी को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। दादी ने कहा, बाहर बहुत ठंड है, थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाने दे। बेटी तुरंत मान गई। मां ने उसे रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब शराबी को होश आया, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर पड़ोस वाले इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, स्टेशन इंचार्ज ने उसे एक थप्पड़ मारा। क्योंकि स्टेशन इंचार्ज ने पहले भी कई बार कहा था कि जिसके भी घर में बच्चे हों, वो खिड़कियों को कीलों से सील कर दे, क्योंकि बच्चों को बहकाना सबसे आसान होता है। लेकिन वो आदमी हमेशा इसे किस्मत के भरोसे छोड़ देता था, और इसी सोच ने उसके घर की तबाही लिख दी। जब उसने अपनी बीवी और बेटी की लाश को जमीन पर देखा, तो वो घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी बेवकूफी का नतीजा भुगतना ही था। स्टेशन इंचार्ज सिर्फ इसलिए नहीं थी कि इसने अपनी बीवी और बेटी को मरवा दिया था, बल्कि इसलिए भी कि जब भी गांव में कोई मरता है, तो बाहर से कोई नया इंसान यहां फंस जाता है और उसकी हिफाजत ही खतरे में पड़ जाती है। ठीक ऐसे ही अंतिम संस्कार के दिन गांव में एक वैन आई। स्टेशन इंचार्ज ने सभी को इशारा किया कि किसी से बात ना करें। वो खुद जाकर वैन वालों से बात करने गया। पता चला कि ये लोग रास्ता भटक गए थे। स्टेशन इंचार्ज ने उन्हें एक दिशा बताई और वो लोग वहां से चले गए। लेकिन अजीब बात थी कि लाख कोशिश करने पर भी वो लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बस गोल गोल घूमते रहते थे। स्टेशन इंचार्ज को इस बात का पहले से ही अंदेशा था। उसने कुछ नहीं कहा, ताकि नए लोग जल्द ही सच के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब तक कोई अपने डर पर काबू नहीं पाता, तब तक वो रात में जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन गोल गोल घूमते हुए उनकी वैन का एक एक्सीडेंट हो गया। जंगल में गाड़ी पलट गई। पूरा परिवार गाड़ी में फंस गया था। आदमी ड्राइवर सीट पर अटका हुआ था। बीवी बेहोश थी और पता नहीं था कि वो जिंदा थी भी या नहीं। बेटी को सिर्फ कमर पर चोट थी, लेकिन छोटे बेटे की हालत गंभीर थी। वो होश में था, लेकिन एक पेड़ की डाल उसकी जांघ में घुस गई थी। इधर स्टेशन इंचार्ज सड़क पर बैरिकेड लगा रहा था। लेकिन जब वैन वाले वापस नहीं लौटे, तो वो परेशान हो गया। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वो खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जब उसने उन्हें गाड़ी में फंसा हुआ देखा, तो तुरंत मदद करने लगा। उसने 3 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन छोटा बेटा अभी भी अंदर था। खून बहना बंद नहीं हो रहा था, तो स्टेशन इंचार्ज ने गाड़ी में ही उसका इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे, और इलाज में 1 घंटा लगता। कोई और चारा नहीं था। स्टेशन इंचार्ज ने वही रात गुजारने का फैसला किया। उसने ताबीज का पत्थर गाड़ी पर लगा दिया। आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्टेशन इंचार्ज ने भी तुरंत कुछ नहीं कहा। पहले उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए, फिर बोला, जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना।